नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी या फिर जेएसएससी सीजीएल या फिर अन्य जो भी तमाम परीक्षाएं झारखंड में होती है, जैसे कि जेटेट, एक्साइज कांस्टेबल, एसआई या फिर अन्य जो भी परीक्षाएं जिसमें झारखंड जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक प्रकार का मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस का जवाब सही दे दिया तो आप सोच करके चलेंगे कि आपका जो तैयारी है वो लगभग ठीक ठाक है। अगर उससे कम प्रश्नों का उत्तर आप देते हैं तो सोच करके चलिए कि आपका जो तैयारी है वो थोड़ा ख़राब है और आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिसमें आपको अपना तैयारी के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि आपके परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा जिसमें आप कमेंट करके अपना उत्तर लिख सकते हैं या फिर आप मन में सोचकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? वज्रयान, हीनयान, महायान या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्रयान। ठीक है, पाल वंश का जो समयकाल था वो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। ये 750 से लेकर के आपको 750 से 1174 तक माना जाता है। ठीक है, 750 से याद रखेंगे, स्टार्ट होकर के 1174 तक माना जाता है पाल शासकों का शासनकाल। ठीक है, ये किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? ये सीतागढ़ा और शेखा क्षेत्रों में इनसे संबंधित जो भी मूर्तियां मिली है उसके आधार पर कहा जाता है कि सीतागढ़ा और शेखा क्षेत्रों में ये पाल शासकों का जो वंश था उन क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? आपका जो ऑप्शन है वो है संताल, मुंडा, हो या फिर गोंड जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जनजाति। ठीक है, हो विद्रोह जो हुआ था ये कोल्हान के क्षेत्रों में हुआ था। मैंने प्रमंडल जब पढ़ा रहा था उस समय भी इसके बारे में चर्चा किया था कि हो विद्रोह कोल्हान प्रमंडल के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, और हो जनजाति का जो विद्रोह हुआ था उनके आप जो नेतृत्व करता थे उनका नाम याद रखेंगे, पोटो सरदार। ठीक है, उनका क्या नाम था याद रखेंगे, नेतृत्व कर्ता का नाम था पोटो सरदार। ठीक है, पोटो सरदार इनका नाम याद रखेंगे। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, और याद रखेंगे हो जनजाति का जो विद्रोह था वो कोल्हान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। और एक चीज़ याद रखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है, जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन बना था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला विद्रोह था वो याद रखेंगे कौन सा था? ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह ये अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह माना जाता है और ये किस समय हुआ था? 1767 1767 से लेकर के इसका जो समयकाल है वो 1777, लगभग 10 वर्षों का समय में माना जाता है ये ढाल विद्रोह चला। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह था झारखंड का। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और हो विद्रोह कोल्हान के क्षेत्रों में फैला हुआ था और पोटो सरदार इसका नेतृत्व करता था। इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन से संबंधित रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1874, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1878 या फिर लास्ट ऑप्शन है 1872। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1872 में हुआ था जनगणना। और एक चीज़ याद रखेंगे, झारखंड में 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो कितनी है? 3,29,88,134। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 3,29,88,134
88,134, ठीक है। इतना जनसंख्या 2011 के अनुसार, इसे याद रखेंगे, 2011 के अनुसार कितना जनसंख्या है, 3,29,88,134। ये झारखंड की जनसंख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? ऑप्शन ए है जतरा उरांव, दूसरा ऑप्शन है ठेवले उरांव, तीसरा ऑप्शन है मिल्खा माझी, या फिर ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सी को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, तिलका माझी होगा, और ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ठेवले उरांव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। और ठेवले उरांव से संबंधित और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी याद रखेंगे। 2 चीज़ों के बारे में इनको जाना जाता है, एक तो किसान सभा का गठन किया था, और एक चीज़ याद रखेंगे, ये 1915 में ठेवले उरांव ने 1915 में उन्नति समाज का स्थापना किया था, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठेवले उरांव से संबंधित क्वेश्चन बनता है, उन्नति समाज। तो ठेवले उरांव से संबंधित 2 चीज़ याद रखेंगे, 1915 में उन्नति समाज और 1929 में किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठेवले उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? गोंडवाना क्रम, आर्कियन क्रम, कुड़प्पा क्रम, या फिर ए और बी दोनों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुड़प्पा क्रम, क्योंकि गोंडवाना क्रम का चट्टानों हमारे यहाँ झारखंड में देखने को मिलता है, आर्कियन क्रम के चट्टाने भी मिलते हैं, लेकिन कुड़प्पा क्रम के चट्टाने नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुड़प्पा क्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची, हजारीबाग, रामगढ़, या फिर कोडरमा? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग, ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हजारीबाग। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है झारखंड का, ठीक है। झारखंड में टोटल कितने प्रमंडल है? मैंने पढ़ाया था अच्छे से। झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, जिसमें सबसे बड़ा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है, ठीक है। अन्य जो भी प्रमंडल है, जैसे कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, उसका मुख्यालय रांची होगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय याद रखेंगे रांची है, इसे आप याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है बहुत सारा। उसके बाद संथाल परगना का मैंने पढ़ाया था दुमका, और पलामू प्रमंडल का डल्टनगंज, जिसे मेदिनीनगर कहा जाता था, और कोल्हान प्रमंडल का चाईबासा। तो ये 5 प्रमंडल याद रखेंगे झारखंड के। और सबसे बड़ा प्रमंडल छोटानागपुर प्रमंडल, इसमें कितने ज़िले आते हैं? छोटानागपुर प्रमंडल में 7 जिले आते हैं, ठीक है, 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? गढ़वा, लातेहार, चतरा, या फिर पलामू? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी कोई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलामू। पलामू के क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? जन्म पर, वर्षा होने पर, फसल कटाई पर, या फिर लास्ट ऑप्शन है करम पर। मंझाइन लोकगीत किस अवसर में गाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म पर। बच्चों के जन्म के समय मंझाइन लोकगीत यहाँ पे गाया जाता है झारखंड में, जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, वैसे स्टूडेंट जो कि पहली बार देख रहे हैं
और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुड्डू कोठारी के लेखक कौन है? याद रखेंगे ये टुड्डू है, मुंडारी टुड्डू कोठारी महत्वपूर्ण एक पुस्तक है। झारखंड में बहुत सारे लेखक महत्वपूर्ण है, जिसमें से ये एक पुस्तक महत्वपूर्ण है जो कि एक महत्वपूर्ण लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनशशी मुंडू। ठीक है, ये जो लिखा गया है मुंडारी टुड्डू कोठारी, इनके लेखक कौन है? मनशशी मुंडू। इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है? चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कि कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। क्योंकि चिकनी मिट्टी में भी फसल उगाया जाता है, उसमें कुछ कुछ जलोढ़ मिट्टी मिला करके फसल उगाया जा सकता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में तो अच्छा फसल उगता है, और लाल मिट्टी तो सबसे अधिक प्रयुक्त होता है झारखंड में, क्योंकि झारखंड के लगभग 90% इलाके में लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे अधिक क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाया जाता है 90% क्षेत्रों में झारखंड के लाल मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट जो मिट्टी होती है आपको याद होगा, ये काले रंग की होती है, काले रंग की मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी में कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़, इसे याद रखेंगे। लेटराइट मिट्टी काले रंग की होती है जिसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं, जिसके कारण ये कृषि के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, और ये भी चीज़ याद रखेंगे, झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। 90% भागों में लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के। और ये जो लेटराइट मिट्टी है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? पश्चिमी क्षेत्रों में और संताल परगना के क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि राजमहल के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भी लेटराइट मृदा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सिंहभूम के सिंहभूम और ढालभूम के क्षेत्रों में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? पलामू, रामगढ़, गढ़वा या फिर ऑप्शन डी है चतरा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पलामू। ठीक है, झारखंड में मसालों की खेती सर्वाधिक किस जिले में किया जाता है? पलामू, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चतरा, हजारीबाग, गुमला या फिर कोडरमा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडरमा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोडरमा। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत सारा है, जैसे कि पलामू अभ्यारण्य जो कि पलामू में स्थित है, हजारीबाग अभ्यारण्य, ठीक है, लावालोंग अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य, उसके बाद पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में स्थित है, राजमहल पक्षी विहार साहेबगंज में स्थित है। जैविक उद्यान में आता है जैसे कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आता है, और बिरसा मृग विहार कालामाटी ये भी रांची में स्थित है। ये सब जैविक उद्यान है। ठीक है, सरायकला पक्षी विहार जो कि सरायकला जिले में स्थित है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे, आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? रामगढ़, रांची, बोकारो या फिर लास्ट ऑप्शन है धनबाद? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और एक चीज़ रांची में स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया था
मगर प्रजनन केंद्र ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है, रांची के रुक्का में स्थित है। ठीक है, उसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37। अन्य बहुत सारे किताबें हैं जिसमें 39 भी आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप लूसेंट को फॉलो करें, उससे थोड़ा सा सटीक मुझे लगता है। जैसे कि अन्य कुछ किताबें हैं, उड़ान उसमें 39 दिया गया है, तो 37 आप आंसर कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, लूसेंट में 37 दिया है, इसीलिए मैंने इसका आंसर 37 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है कोडरमा, जमशेदपुर, धनबाद या फिर रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर, जो कि टिस्को के नाम से आज भी हम लोग जानते हैं, और जमशेदजी टाटा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? मुगल नगर का, सिंह नगर का, मोहम्मद नगर का या फिर अकबर नगर का? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर देंगे सभी कोई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर नगर का नाम बदल करके कक्या नगर रखा गया था। राजा मानसिंह ने जो राजमहल स्थित अकबर नगर था उसका नाम बदल करके कक्या नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा उलगुलान, मुंडा महाविद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है, का दमन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारबेस, कनिंगम, टेलर या फिर मेजर बारो? क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारबेस के द्वारा दमन किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायपल सिंह का मूल नाम क्या था? अमूर पहन, बेनंद पहन, ऑप्शन सी है जमुना पहन या फिर ऑप्शन डी है शमसो पहन? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनंद पहन। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? बेनंद पहन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 1974, 1975 या फिर ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1977? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गलती से इसमें आंसर पहले से मैंने दे दिया है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सीटें जो होते हैं लोकसभा में ये अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका तैयारी किस प्रकार चल रहा है ये भी हमें बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, जिससे हमें पता चलता है इस प्रकार के वीडियोस आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभकारी हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए हम और बनाएं या फिर न बनाएं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।